डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान ने हमेशा से मीडिएटर का रोल प्ले किया और अमन की बात ही पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम बारहा देख चुके हैं कि इल्ज़ाम तराशी उस पार से होती रही है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एज ए लीडर क्या रोल होना चाहिए इस मौके पर? देखिए, खान साहब ने तो आज बड़ी वाज़ेह तौर पे बात की वहाँ पे और मुनासिब अंदाज में उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन बात यह है कि एक तवील खेल है और उसके पहले राउंड का अभी तो उसके खदो खाल ही वाज़ेह नहीं हो रहे कि वो किस रुख पे जाएगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा पूरा का पूरा खेल। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से हमें प्री मैच्योरली मुख्तलिफ फैसलों तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में हालात किस रुख पे जाते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं और वो ये है कि 3-4 चीज़ें जो मैंने इस दौरान देखी हैं पिछले एक हफ्ते या 7-8 दिन के दौरान। पहली बात तो यह है कि कुछ वाक़यात को आप ज़रा ये नहीं होता ना कि अब एक हो गया सारा सिलसिला, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जो है वो कज़ाकिस्तान, यहाँ के दौरे हो गए सारे। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, क्या ज़रा इसको अब 3-4 चीज़ों को नोट करें। पहली बात तो ये है कि इस दौरान एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया पाकिस्तान में, और वो जो दहशतगर्दी का वाक़या था उसके नतीजे में यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में चाइना के जो काम करने वाले हम यहाँ पे लोग थे वो, और हमारे पाकिस्तान के लोग जो है वो अपनी जानों से गए। और उसके ऊपर पहले ये कहा गया कि जी वो जो है वो गाड़ी गिर गई है नीचे खाई में, क्योंकि वो वाक़या ग़ालिबन ऐसी जगह पे पेश आया कि जहाँ शुरू में समझ नहीं आ रहा था। शायद 2 गाड़ियाँ थीं, एक गाड़ी दरमियान में आई और उस गाड़ी ये खुदकुश हमला था ग़ालिबन, अभी तक जो बात सामने आ रही है। तो 2 बसेस थीं, तो एक बस नीचे खाई में जाके गिरी और उसके बाद जो है वो उसमें सारे लोग जो है वो जानों से चले गए और धमाका भी हुआ। बाद में जो है वो पहले फ़ौरन ही इस मामले के बाद जो है वो ये बात आई कि जी वो हादसा है जी। लेकिन उसके बाद चाइना के सफारत खाने की तरफ से जो हमने बात की थी, बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात की गई कि ये जो है ये दहशतगर्दी है। और फिर उसके बाद ये भी हुआ कि जी दहशतगर्दी जो है हम मुल्कों के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देते, लेकिन अगर हमारे चाइना के बाशिंदों को किसी मुल्क में निशाना बनाया जाएगा तो उस दहशतगर्दी की हम तहकीकात करेंगे। तो अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले चाइना से उनकी इंटेलिजेंस और उनके जो टेक्निकल ऑफिशियल्स की एक आला सतही टीम पाकिस्तान पहुंची है और कल वो उस इलाके में जाएंगे, दासू के उस इलाके में जहाँ पे ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है। जी। चाइना अपने तौर पे इसकी तहकीकात कर रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज भी ताउन करेंगी, लेकिन चाइना अपने तौर पे तहकीकात कर रहा है कि उनके शहरियों को किसने निशाना बनाया। पहली बात तो एक ये वाकया इस दौरान पेश आया। दूसरा जो है वो ये है कि अशरफ गनी साहब की आज गुफ्तगू से पहले कल उनके नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने ये इल्ज़ाम लगाया। अमरुल्लाह सालेह एनडीएस को भी हेड करते रहे हैं और उनका एक ख़ास मौक़िफ़ पाकिस्तान के वाले से रहा है हमेशा। उन्होंने कहा कि जी ये स्पिन बुल्दक के इलाके में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अगर आप यहाँ अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो उसकी हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, फ़ज़ाई कार्रवाई की, और हमारे फ़ज़ाई उसको पाकिस्तान की तरफ से उस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया गया। इसी दौरान इमरान खान साहब जो है वो ज़ाहिर है कि एक बहुत अहम इजलास था, बहुत अहम मीटिंग थी, तो ये वहाँ पे पहुँचे। इनके साथ 100 से ज़्यादा, इन्होंने खुद अपनी तकरीर में कहा, बड़ी तादाद में कारोबारी शख्सियात थी और काबीना भी बहुत, तकरीबन सारी काबीना थी। इसी दौरान वहाँ पे चाइना के वज़ीर आज़म जो है वो, ये एक कम ऐसा होता है कि किसी थर्ड कंट्री के अंदर बात की जाए, लेकिन वहाँ पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान साहब की गुफ्तगू जी, प्रीमियर शी की नहीं, प्राइम मिनिस्टर की जी, चाइना के प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद जो है वो और उन्होंने फिर इमरान खान साहब ने उसमें तहकीकात और ये जो उसकी मतलब वो इसी के हवाले से हुई, दहशतगर्दी के हवाले से, और उसके ये उस वक्त टेलीफोन कॉल आई जब वहाँ टीम वहाँ से चाइना से तहकीकात के लिए चल पड़ी थी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है
कि जो मैंने नोट की दरमियान में कि जयशंकर जो हैं भारत के वजीर खारजा, वो पिछले चंद रोज उनके बेताबी में गुजरे, क्योंकि अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो समझ नहीं आ रहे बहुत से लोगों को, हुकूमतों को भी, रियासतों को भी, क्योंकि अनफोल्ड हो रहा है ना खेल। देखें, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अमेरिका ने बड़ी इंटेलिजेंट स्मार्ट मूव वो पुल आउट कर गए इससे, क्योंकि इधर गिरे, ऐसे हो, जिस तरफ भी जाए अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद उनको हालात सूट करेंगे। बिल्कुल। और हालात क्या कि अदम इस्तेकाम और फैलेगा। अब अमेरिका निकल गया ना तो क्या सुकून हो गया, मार कुटाई जा रही है। अच्छा, अब इशू ये है कि तो अमरुल्लाह सालेह के इस बयान के बाद दो चीजें इमरान खान साहब को करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब को नहीं, उनकी काबीना को। ये वजीर आजम का काम नहीं होता, उनकी काबीना के लोग भी मशवरा दे सकते हैं। पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं ना, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट या टर्म्स तय कर लेनी चाहिए कि कॉन्फ्रेंस के अंदर किसने क्या तकरीर करनी है। अशरफ गनी साहब को, मोहतरम को, जब उनके नायब सदर ने ये इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगा दिए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये बात होनी चाहिए थी अशरफ गनी से कि आप इसको मुज़ाकरात, ये होता है, लोग उड़ जाते हैं, ठीक है, उड़ जाते हैं, नहीं बैठते उस तकरीब में जहां पे, या तो वो माजरत करें और अपने अल्फाज को वापस लें। ये होना चाहिए था मेरे ख्याल से। खान साहब ने जवाब बराबर दिया, लेकिन थोड़ा सा एक हाथ और आगे जाना चाहिए था। और अशरफ गनी साहब ने जो इल्जामात लगाए, उन्होंने कहा कि 1000 से ज्यादा लोग दाखिल हो रहे हैं और पाकिस्तान में, इमरान खान साहब ने उस पर वजाहत की कि जी पाकिस्तान अमन के लिए एक किरदार अदा कर। इमरान खान साहब को कंप्लीट चार्जशीट कर देना चाहिए था अशरफ गनी को कि तुम हो कौन, तुम्हें कौन दुनिया में मानता है। ठीक है, अशरफ गनी साहब कह रहे हैं कि जी मैं उसमें अमन कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहा हूं, लेकिन अमन कॉन्फ्रेंस में लोग नहीं जाएंगे। आप कौन है भाई? आपके बारे में सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है कि आप अपने उहदे से इस्तीफा दे दें और एक केयरटेकर गवर्नमेंट बनाए जी। अच्छा, आप रशिया का दौरा कर रहे हैं तो रशिया आपको मान रहा है सदर? आप इंडिया का दौरा कर सकते हैं इस वक्त? मतलब आपको कोई, मतलब बात यह है कि वहां पर एक तो वो प्लेटफॉर्म मिल गया उनको बतौर सदर, उसके बाद जो है उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर, इमरान खान साहब ने जवाब दे दिया। मेरा ख्याल ये है कि इससे ज्यादा सख्त जवाब और चार्जशीट कर देना चाहिए था। और ये उसके बाद 1-on-1 मीटिंग तो बनती ही नहीं थी। ये जो आपस में बैठे हैं ना, ये बनता ही नहीं था। उसके बाद बैठना बिल्कुल नहीं बनता था। ठीक, कि दोनों, मेरी जाती राय है, लेकिन जितना हमने थोड़ा बहुत देखा और समझा, उसके बाद उस मुलाकात का जो वफूद की सतह पे हुई है, इनको बाइकआउट करना चाहिए था स्ट्रेट अवे। और उज़्बेक सदर हैं वहां पे, उनके मेहमान के तौर पे हम गए हैं। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान बरादर मुल्क है हमारा। अशरफ गनी कौन होता है? तो अशरफ गनी साहब के साथ अगर इतनी तलखी थी तो फिर अशरफ गनी के साथ मिलने की जरूरत नहीं थी हमें। हमने उसमें क्या कि अशरफ गनी की क्या मुआहदा साइन है और क्या? वहां तो एक टर्मोइल है अफगानिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया जा रही है कि किसी तरह सुकून आ जाए। तो मेरा ख्याल से उस वफूद की सतह की मुलाकात की जरूरत नहीं थी, उसका बाइकआउट कर देना चाहिए था इमरान खान साहब को, क्लैरिटी के साथ चार्जशीट करके। ठीक है, क्योंकि मेहमान आप उज़्बेकिस्तान के हैं। ये वफूद एक अलग से कॉर्नर साइड मीटिंग थी। इस मीटिंग को हैसियत के वहां जो लोग बैठे हुए थे उनकी, अफगानिस्तान की तरफ से कोई नुमाइंदे तो नहीं है वो। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जयशंकर जो हैं भारतीय वजीर खारजा, उनको भी मतलब उनको स्पेस नहीं मिली दरमियान में। उनकी भी मुलाकात हुई अशरफ गनी साहब से, उनकी भी मुलाकात हुई चाइना के वजीर खारजा के साथ, उनकी भी मुलाकात, ईरान भी गए वो, तालिबान के साथ भी राब्ते की कोशिश हुई, कतर के साथ भी हुई, मॉस्को के साथ भी, उनकी बात भी नहीं बनी। यानी खेल जो है अभी वो कहीं दरमियान में अटक गया है, अटका हुआ है। शुरू अभी तो ये बढ़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब जो है जरा अपनी अपनी प्री पोजिशनिंग कर लें पहले कि हमने कहां पे किससे क्या बात करनी है। ठीक है,
मतलब है कि ईंट का जवाब हमने पत्थर से देना है या फूलों से देना है? फूलों से देने का ऑप्शन है? नहीं, फूलों से काफी दे लिया। मतलब तकरीर ही हो रही है, हमने कौन सा खुदा ना खास्ता कोई जंग हो रही है उनके साथ, हमारी जंग हो गई है अफगानिस्तान, भाई हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन कम से कम ये जवाबी में तो देखें, हमने तो तकरीर नहीं दिखाई ना अशरफ की, बस अशरफ गनी की तकरीर जो है वो हमने नहीं दिखाई, उसको ना वो वफूद की मीटिंग कैंसिल, और ये खबर बननी चाहिए कि इमरान खान ने जो इनकार कर दिया मुलाकात करने से, अशरफ गनी से मिलने से इनकार कर दिया उसके नायब सदर और उसके इल्जामात के बाद, उसकी गुफ्तगू के पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्जामात के बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने इनकार कर दिया अशरफ गनी के साथ बैठने से।